हेलो स्टूडेंट्स। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने वाली हूँ। रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर कितने तरह के होते हैं, क्योंकि आगे आपके जो चैप्टर में इन नंबर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं, जैसे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, ये जितने भी बच्चे हैं, आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। यानी कि मेनली नेचुरल नंबर्स का यूज क्या है? काउंटिंग करने में होता है। यानी कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। जब हम इसमें जीरो इंक्लूड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? ये होल नंबर हो जाएगा, दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर इंक्लूड होता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। और ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करते हैं। और जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस वो नंबर्स होते हैं जो जिनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, जैसे कि 3/5, -6/7। कोई भी ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर नहीं है तो आप 1 ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, जिनके एंड में 0 2 4 6 और 8 होता है। इसके अलावा कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? जैसे 10, 16, 2008, 326। कोई भी ऐसा नंबर जिसकी एंडिंग प्लेस जो है वो हमारा किससे होता है? 0 2 4 6 8 से होता है। इवन नंबर्स जो होते हैं 2 से ही डिविजिबल किए होते हैं, तो इसका आंसर भी इवन नंबर के लेटर्स में छुपा है। कितने होते हैं काउंटिंग में करें तो? कितने लेटर्स? 4 लेटर्स हैं, है ना? 4 लेटर से बना है। अभी 4 किसकी टेबल में आता है? सबसे पहले 2 की टेबल में आता है। इसीलिए इवन नंबर्स को हम कैसे लेते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं ओड नंबर। ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अब ये भी क्यों नहीं होते हैं? नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें? 3 हैं, इस वजह से ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये वही नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड कभी नहीं होंगे, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन। ये वो नंबर्स होते हैं जिनका मल्टीपल सिर्फ एक 1 और 2 होता है, यानी कि ये अपने ही टेबल में आते हैं। इसके अलावा इनका जो फैक्टर होगा वो 1 होगा। ठीक है, 1 तो सबका मल्टीपल होता है, तो इसलिए 1 और 2। ऐसे 3 का क्या होगा? 1 और 3। 5 का फैक्टर होगा 1 और 5। ठीक है, यानी ये तो फैक्टर तो है ही है, इनके अलावा कोई फैक्टर ना हो, वो हो गया हमारा प्राइम। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा दूसरे की टेबल में भी आते हैं, जैसे 14। 14 का कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, 14 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया और खुद 14 हो गया। यानी 1 और 14 तो है ही ऑलरेडी। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, कोई भी नंबर इनमें से दिया जाए, ये जो नंबर्स के फैक्टर हैं 1 और उसका जो सेल्फ होगा वो तो नंबर होगा ही, इसके अलावा क्या नंबर है? जैसे इसके अलावा है 2 और 7, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं को प्राइम नंबर्स पर। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो पेयर में अकर्स होते हैं और इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। कैसे? जैसे कि 2 और 3 है, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कि 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। इन दोनों का अगर हम फैक्टर देखें तो इसका 1 और 2 है और इसका 1 और 3 है। ठीक है, जो प्राइम फैक्टर आएगा इनका निकल के प्राइम फैक्टर ही है, क्योंकि प्राइम नंबर्स है, तो इसका जो फैक्टर आएंगे 1 2 और 1 3 होगा। तो 1 क्या है यहाँ पर? कॉमन है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो वो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके नंबर्स जो होते हैं हमेशा एचसीएफ क्या देते हैं? 1 देते हैं। जैसे कि 4 और 5, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। 16 एंड 97, 15 और 56। 15 और 56 जो है कंपोजिट नंबर है, बट आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 15 किसका नंबर, कौन सा मल्टीपल है इसका? 3 और 5 इसका फैक्टर है। 56 के क्या है? 7 और 8 है। अब ये देखो आपस में रिलेट कर रहा है, ये 3 और 7, 5 और 8, 5 और 7, 3 और 8 आपस में रिलेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1 होगा।
आइए डायग्राम से सोचते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो हमारे स्टार्टिंग विद काउंटिंग होता है ना, 1 से स्टार्ट होता है, 2 से 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर इसमें हम जीरो इंक्लूड कर दें, यानी इसके अलावा इसके अंदर जीरो इंक्लूड कर दें, तो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3। अब इसके अंदर फिर से हम फर्दर क्या इंक्लूड कर देंगे, माइनस की टर्म्स, तो हो जाएगा इंटीजर्स। और ये जो सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर ये फ्रैक्शन में भी आ जाए तो वो हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। यानी ये सभी जो हमने नंबर अभी पढ़े हैं, ये किसके पार्ट है, ये हम रैशनल नंबर का पार्ट पार्ट है, और इसके लिए हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर हम समझ रहे हैं। इसके अंदर मैंने मैपिंग करी है आपको रैशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, सारे नंबर्स आते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर ये नंबर्स नहीं आते, इसके अलावा नंबर्स होते हैं, जैसे कि रूट में। ठीक है, सबसे पहले हम रैशनल नंबर को अच्छे से समझ लेते हैं। रैशनल नंबर के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली हमेशा पी वाई क्यू फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पी ओवर क्यू, जिसमें क्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो के इक्वल नहीं होती है। अब यहाँ से एग्जाम्पल के लिए, जैसे 8/15 माइनस 31/50, सिंगल वन भी हो सकता है, वन के अपॉन हम क्या लगा देंगे डिनोमिनेटर में, वन, तो ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। 0.2 भी हो सकता है। याद रखिए, जीरो हमेशा डिनोमिनेटर में के लिए मना करा है, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में आ सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, √4, √9, √81, √100, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सॉल्यूशन होते हैं। √4 का सॉल्यूशन हो गया 2, √9 का सॉल्यूशन हो गया 3। तो जिस नंबर्स के, अगर कोई नंबर हमारा रूट में है और उसका सॉल्यूशन है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। यानी जिस भी नंबर के सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा हमारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन है कि क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। ये रीजन क्यों है, ऐसा क्यों बोला ये कंडीशन के लिए, तो देखते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2/0 ले लिया। अब एक चीज बताइए, जब भी डिनोमिनेटर में जीरो होगा, यानी कि डिवीजन किस में करनी है, हमें जीरो में करनी है। अगर कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर इसका आंसर निकलेगा नहीं, निकलेगा। तो ये आपको किसको टेंड करेगा, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, और ऐसा कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। यहाँ से हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स पर। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स हैं जो हमेशा रूट में होते हैं। ठीक है, रूट में देखा जाए तो यहाँ पे 2 3 5 है, ये कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। यानी ये वो नंबर्स हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं है। √4 का सॉल्यूशन है 2, 9 का है 3, 81 का 9, बट 2 का क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो रूट में रह जाते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट, जैसे √15 है, ये कंपोजिट नंबर है, तो ये भी हमारा इरेशनल है। क्यों है, क्योंकि ये पेयर्स में बना रहा है। जैसे यहाँ पर 15 का जो बना है वो 3 × 5 बना है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, इसीलिए दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी प्राइम होगा। ठीक है, और सॉरी, अगर इनका ये जैसे √3 आया, √5 आया, ये दोनों हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इस वजह से इरेशनल है। इरेशनल मीन्स क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आपका काफी हद तक जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है, जिसमें से डेसिमल एक्सप्रेशन भी रिड्यूस हो चुका है, बट मैंने ये टॉपिक कंसीडर करा है ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। जब आप चैप्टर से आगे बढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, तो वहां पे आके आपके काफी काम आएगा। डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी जब आप डिवाइड करें तो वो टर्मिनेट हो जाए, उसका रिमाइंडर जीरो आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग, उसका रिमाइंडर कभी जीरो ना आए। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग में कौन से होते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे 30/5 ले लिया, कोई भी आपने फ्रैक्शन फॉर्म ले लिया, अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। जैसे इसको डिवाइड करने पे 6 आ रहा है ना, इसका मतलब 30 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो। ऐसे ही 5/2, जब इसको कंप्लीट डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अगेन जीरो हो जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया। और जिस चीज का सॉल्यूशन होता है, जिसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, वो नंबर हमेशा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी जो है फर्दर डिवाइड होता है दो जगह, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब डिवाइड करने पे आपका क्वेश्चन जो होता है रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 1/3 लिया, अब इसको हम कैसे करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर हमने ना जाने की जीरो लगा के जीरो पढ़ाया, पॉइंट लगा के जीरो आ गई। अब 3 से गया 9 पर, एंड ये जब हमने डिवाइड करा तो इसमें रिमाइंडर फिर से 1 आया, पॉइंट लगा हुआ था, जीरो लगाई, 3 पर 9 गया। अब ऐसे ही ये टर्म जो है बढ़ती जाएगी, है ना।
तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो हमारा रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर जो है हमारा जीरो नहीं आ रहा है, यानी नॉन टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेट मतलब जब रिमाइंडर जीरो ना आए, तो रिमाइंडर की वजह से क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट हो गया, और क्वेश्चन रिपीट होने की वजह से ये रिपीटिंग हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कैसे नंबर्स हो गए हैं, जिसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि चल तो रहा है बट वो रिपीट नहीं हो रहा है। नंबर्स जो हैं ऊपर नीचे आ रहे हैं बट वो आ, एक ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे 333 आ रहा है, यहाँ पे जब हमने डिवाइड करा तो 666। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, 0.01, 001, 0001 एंड सो ऑन। ऐसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहाँ पर 5 लिख जी, 5.0500। ऐसे यहाँ पर मैंने 2 लिया है, 2.02, 002, 0002 एंड सो ऑन। जैसे कि पाई, हम पाई की वैल्यू जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है अभी तक डिफाइन नहीं हुई है, एक्यूरेट वैल्यू अभी तक नहीं आई है। ठीक है, पाई को हमने एज्यूम किया हुआ है 3.14 और 22/7। तो इसीलिए पाई भी जो है इरेशनल नंबर्स में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो जो इसका आंसर आता है वो नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी रिमाइंडर जीरो भी नहीं आ रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा। यानी ऐसे नंबर्स का जिसका सॉल्यूशन ना हो उसको हम फिर क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं थ्योरम नंबर 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम आप क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर का जब आप प्राइम फैक्टर्स में डालते हैं, यानी कि उसको जब तोड़ते हैं, तो आपके पास जो नंबर आता है वो हमेशा ही यूनिक होगा, और अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, यानी कि जिसमें प्राइम फैक्टर अकर करेगा बनेगा, वहां पर जो ऑर्डर होगा वो जरूरी नहीं है कि आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग हो, ऑर्डर जरूरी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जरूरी नहीं है हमेशा आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अपना एलसीएम को रखें। तो यहाँ से हम एग्जांपल देखते हैं 12। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है कंपोजिट नंबर 12, इसका मैंने फैक्टर करा तो मेरा फैक्टर आएगा एलसीएम लेने पर 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ रहा है। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब इस फैक्टर को मैं कैसे ले सकती हूँ, 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको पावर में लिख दूंगी 2 की पावर 2 × 3। इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं या आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 12 है, यहाँ पर हमने क्या देखा, 2 के टेबल में 12 आता है 6 पर, फिर 6 क्या है, कंपोजिट है, तो इसको हम करेंगे 2 के टेबल में 3 पर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।